कंप्यूटर ज़माना है, लेकिन शर्म की बात है कि हमारे इन स्कूलों के बाहर आज जो सिस्टम है वो वेल इक्विप्ड नहीं। स्कूल पढ़ा ये जमीन न प्रेयर पढ़ने खतर जाय न। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप IBN न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़ चुके हैं। एक तरफ से गवर्नमेंट ये दावा करती है कि हम बच्चों को शिक्षा देंगे, हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे, और क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमें डेडिकेटेड टीचर्स होने चाहिए, हमें वेल इक्विप्ड सिस्टम होना चाहिए। लेकिन क्या गवर्नमेंट ने कभी इस बात पे जोर दिया कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स है स्पेशली कश्मीर में, क्या वो वहाँ पे वेल मेंटेन्ड है? क्या गवर्नमेंट स्कूल्स की जो बिल्डिंग्स है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे ठीक है? क्या वहाँ पे प्रोटेक्शन वाल है? क्या वहाँ पे पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है? क्या वहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज अवेलेबल है? शिक्षा तब हम हासिल करेंगे जब हमारे पास सिस्टम उसके लायक हो। आज शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि मैं एक स्कूल के पास आया हूँ। ये मिडिल स्कूल मधमादू कलारूस है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से इस वक्त तकरीबन मैं 6 किलोमीटर की दूरी पर बिल्कुल आपसे मुखातिब हूँ। आप देखिए, क्लाउड बर्स्ट रिसेंटली हुआ है और इस स्कूल की हालत किस कदर खस्ता हुई है। ये जो क्लासरूम्स है इस स्कूल के वो सारे इस वक्त पानी से बिल्कुल भरे हैं, और यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आ रहे थे, वो आज घर में बैठे हैं। किस बात को लेकर कि यहाँ पे सैलाब की नवियत बिल्कुल बन चुकी है। यहाँ पे इस कदर ये खस्ता हालत हुई है इस स्कूल की। क्यों हुई है? क्योंकि इस स्कूल की तरफ कभी तवज्जो नहीं दिया गया। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला स्पॉट, यहाँ से बिल्कुल जो फ्लड्स है, रेन जो है वो यहाँ पे इस स्कूल में दाखिल हो चुकी है, और जिसके नतीजे में इस स्कूल की हालत इस वक्त ये है। दूसरी बड़ी अफसोस की बात यह है कि ये जो यहाँ पे स्कूल जहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे लैंड डोनर ने डोनेट की है लैंड को, लेकिन उसके बाद जो ये इसके इर्द गिर्द जहाँ पे हम प्रेयर पढ़ते हैं, जहाँ पे हमारे बच्चे कुछ खेल सकते हैं, ये जो लैंड है ये अवेलेबल थी। लेकिन आज यहाँ पे कुछ मकामी लोगों ने कहा कि जो लैंड डोनर है उसने आज इस लैंड पे भी जो कब्जा है वो बिल्कुल जमाया है। हाँ, अगरचे अभी तक कुछ मसला जो है वो चल रहा है बिटवीन स्कूल ऑफिशियल्स और इसके साथ साथ जो बाकी यहाँ पे लैंड डोनर है, लेकिन यहाँ पे अब बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अगर हमारे बच्चे इस मधमादू कलारूस के कहीं पे पढ़ना चाहेंगे, कहीं पे खेलना चाहेंगे, कहीं पे स्कूल से बाहर निकलना चाहेंगे, गेम खेलना चाहेंगे, तो इस स्कूल के बाहर बिल्कुल लैंड अवेलेबल नहीं है। 21वीं सदी में जब बाहर के स्कूल वेल इक्विप्ड है, वहाँ पे तो कहाँ से हम क्वालिटी एजुकेशन हासिल करेंगे? क्या गवर्नमेंट पे ये दोष नहीं है? बिल्कुल है। हम आपको अंदर के हालात दिखाना चाहेंगे कि इस सैलाब से अंदर की हालत स्कूल की क्या है, और विजुअल्स में भी आप देख रहे हैं कि अंदर किस कदर हालत जो है वो खस्ता पड़ी है। हम यहाँ पे मकामी लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। नाव जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला वानी, सरपंच हल्का मधमादो। जनाब यह गई सरपंच या स्कूल हालात बिगड़ाई बारिश सत, कर्मत या सफाई वगैरह बाकी चीज हो आज सोरे योर फ्लड आव स्कूलस अंदर। तो जनाब बे मसला गोमुत यह चीज़ कि लैंड ओनरन अगर 10 वरियन जमीन दिज यपर होतम तो जमीन, आज किस उकसाव सह कि तम लोग बाड़ बंदी कर, चूँकि ये जमीन कह अगर इन तस सह कंट्रावर्सी इन पे सह तय कर, तो सह त्रा यल तो हम कर स्कूलस क्या मरमत सफर ये जाए गसन को बच तुम कत रोजान ओतर आमुत, मगर चूँकि बह ये कहें तन, तो बस ये 2-3 लटन योर, मगर मे समझो जड़ो सब कहें। अपील जनाब यह चीज़ कि कर लैंड ओनर सह मसला हल, दोम कर सफाई, अत कुछ दिख पोस एजुकेशन डिपार्टमेंट दी कुछ दी कर, चूँकि मे थो पत्म वरी पोस यपर मे दियो ये बंद सह गो लैपस, मगर इमो मोन कहें यह कर, चूँकि वह आव ये आज हिसाब इथे कन रात लजन बारिश, तूफानी बारिश, सह बारिश चाहे योर ये कर बर्बादी। मोहम्मद आरिफ वानी, बह ये गामस में रोजान, ये नाव यह मधमादू गाम। अस स्कूल बह स्कूलस पढ़ा
ये जमीन न प्रेयर पढ़ने खतर जाय न गिंदने खतर जाय ये क्लास मज ये क्लास आज सैलाब आमुत ये आज क्लास मज गमुत ठीक पढ़ना टीचर जाय अहन ये जाय यम ब्रो पढ़ान ये जाय वाय थोड़ा अहन ये जाय ये सुंद जमीन तमो आज ये कब्जा कोर्मुत दोपस ये ग्राउंड आसन बे प्रेयर करने खतर जाय प्रेयर करने खतर ये जाय दिन बे गिंदने खतर जाय दिन जरूरी सबके सर बात है तालीम के हवाले से यहाँ सबसे हमारा जो स्कूल है मेरा UPS मदमादो ये इस पूरे इलाके में पूरे एक इस कम्प्लेक्स हेड में आप कम्प्लेक्स हेड से कंफर्म कर सकते हैं सबसे अच्छा है और सबसे आला है और सबसे आगे है। लेकिन अचानक से यहाँ ये जो लैंड ओनर है उसने अचानक से यहाँ आगे हम गैर कानूनी तौर फैंसी की है और नतीजा ये हुआ कि जो हम लैंड आगे जो लैंड है इस्तेमाल करते हैं वो हम कर नहीं पाए। इसकी वजह से हम कुछ दिन के लिए हमने कम्युनिटी क्लास को बंद किया, लेकिन हमने फिर भी इस बात को डिपार्टमेंट के साथ उठाया। डिपार्टमेंट ने अभी कोई एक्शन नहीं, लेकिन हमने फिर भी जो 4 दिन के बाद फिर कम्युनिटी क्लास आगे पीछे जगह ढूंढ कर थोड़ी बहुत जगह ढूंढ कर शुरू किया और कल तक हमारी कम्युनिटी क्लास जारी व सारे थे। हमारे तकरीबन हमारे 95% बच्चों की यहाँ अटेंडेंस थी। जो ये लैंड ओनर है उसने अचानक यहाँ बाड़ बंदी की है और हमने उसको बता दिया आपने ये क्यों किया, गैर कानूनी तौर तरीके से क्यों ये किया है। उसने बोला कि ये मेरी ज़मीन है, मैं नहीं छोड़ूंगा। हमने डिपार्टमेंट को इस बारे में बाय रिटन इन्फॉर्म किया है और डिपार्टमेंट ने अभी तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। और इसके हमने जाड़िया साहब को कल भी यहाँ बुलाया इस बारे में, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जिस इसकी वजह से जो टारगेट बन रहा है जो हमारे बच्चे बन रहे हैं, हमारे टीचर बन रहे हैं, हमारे टीचर जो लैंड ओनर है वो हमारे टीचरों को हमारे बच्चों को टारगेट। लेकिन हमारे जो टीचर हमारे बच्चे वो जहनी तौर डिस्टर्ब है इस वक्त और लैंड ओनर की वजह से। लेकिन डिपार्टमेंट हमारा इस वक्त इस मसले को अभी तक हल नहीं किया। लैंड ओनर के जो डिमांड है वो किस हद तक सही है क्या है, डिपार्टमेंट हमारे ऑफिसर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो इस मसले की तरफ फौरी तवज्जो दे ताकि जो बच्चों के जो तालीमी सेशन शुरू होने वाले आगे जो क्लासेस खुलने वाले स्कूल खुलने वाले तब तक हम कम्युनिटी क्लास जारी रखेंगे। हम कम्युनिटी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना, हम इधर उधर अपने घरों में मुख्तलिफ जगह ढूंढ कर कम्युनिटी क्लास को जारी रखेंगे। स्कूल की हालत जब तक स्कूल की हालत ठीक हो जाएगी, ये मसला हल हो जाएगा, तब तक हम कम्युनिटी क्लास को जारी रखेंगे। लेकिन हमारी गुजारिश है, हमारी अपील है डिपार्टमेंट से इस मसले को फौरी तौर हल करे ताकि आने वाले दिनों में ये परेशानी बच्चों को या टीचरों को न उठाना पड़े। पहले जो लैंड हम आगे जो लैंड अवेलेबल थी, अब कोविड हुआ है, कोविड की वजह से सब कुछ एक्टिविटीज़ बंद है। अगर स्कूल खुल गए तो ये प्रेयर के लिए बाकी एक्टिविटी के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। ये परेशानी शायद आगे भुगतना पड़ेगी। बात की तो क्लियर यहाँ पे ये जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे जो लैंड ओनर है उसकी जो डिमांड है मे बी वो भी जेन्युइन हो सकती है, लेकिन आज तक डिपार्टमेंट ने जो लैंड ओनर है उसके साथ जो मसला है वो सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया है। अगर कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज जो है अगर वो इन बच्चों को करनी होगी, प्रेयर पढ़नी होगी या खाना खाने के बाद सपोर्ट्स एक्टिविटीज करनी होगी, क्योंकि वो आज यहाँ पे नहीं हो रहे। क्योंकि ये देखिए आप इनकरेजमेंट यहाँ तक है और अभी ये स्कूल है ये सैलाब से भरा पड़ा है। और शर्म ये है कि अभी तक यहाँ पे सिर्फ जाड़ियो साहब आए हैं, बाकी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू के ऑफिशियल्स है, RMD के लोग हैं या जो भी बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ चुके हैं। और यहाँ पे जब स्कूल्स में फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो तब ये बच्चे प्रेयर पढ़ने के लिए कहां जाएंगे, इसके साथ साथ खेलने के लिए, खेल कूद में हिस्सा लेने के लिए ये कहां जाएंगे, ये बड़ी अफसोस की बात है। तो आज हम यही अपील डिप्टी कमिश्नर कुपवारा से करना चाहते हैं कि यह मसला फौरी तौर पे हल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी लॉस कंपनसेट हो सकता है,
खुदा रहा हमारे बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा एकेडमिक लॉस हुआ है जो हम कंपनसेट नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर स्कूल एक्टिविटीज स्टार्ट होंगे तो ये लॉस फिर हम कब कंपनसेट करेंगे? हमारे बच्चे ऑलरेडी मेंटल डिप्रेशन में है, यहाँ के टीचर्स भी बहुत ज्यादा परेशान है कि यहाँ पे जो ये मसला यहाँ पे खड़ा हुआ है, जो ये डिस्प्यूट यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये डिस्प्यूट हमारे सरपंच साहब ने यहाँ बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया कि हमने इस स्कूल के लिए एक प्रोटेक्शन वॉल रखा था, प्रोटेक्शन बंड रखा था, लेकिन डिस्प्यूट होने के वजह से जो यहाँ पे बंड है उसके जो फंड्स है वो लैप्स हो गए। तो मजीद खबरों के लिए आप जुड़े रहें IBN न्यूज़ नेटवर्क के साथ।